गर्ग गोत्र में उत्पन्न बलाका के पुत्र बालाकी नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन तो किया ही था, वे वेदों के अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों संसार में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उसी नर देश के निवासी थे, परंतु सदा विचरण करने के कारण कभी मत्स्य देश में, कभी कुरु पांचाल में, कभी काशी तथा मिथिला प्रांत में रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध बालाकी एक दिन काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के पास गए और अभिमान पूर्वक बोले, राजन, आज मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश करूँगा। इस पर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, आपकी इस बात पर हमने आपको 1000 गौएं दी। आज आपने हमारे गौरव राजा जनक के समान कर दिया, अतः इन्हें स्वीकार करके हमें ब्रह्म तत्व का शीघ्र उपदेश करें। इस पर गार्ग्य बालाकी ने कहा, राजन, यह जो सूर्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता हूँ। यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। निश्चय ही यह सबसे महान शुक्ल अंबरधारी तथा सर्वोच्च स्थिति में स्थित सबका मस्तक है। मैं इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। इसी प्रकार उपासना करने वाला कोई दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊंची स्थिति में स्थित हो जाता है। तब गार्ग्य बालाकी पुनः बोले, यह जो चंद्रमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, मैं इसकी ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इस विषय में आप संवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्न का आत्मा है। इसकी इस प्रकार उपासना करने वाला व्यक्ति मुझ जैसा ही अन्न राशि से संपन्न हो जाता है। अब ये गार्ग्य बोले, यह जो विद्युन मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने इस पर यही कहा, नहीं नहीं, इस विषय में आप संवाद न करें। यह तेज का आत्मा है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह तेजस्वी हो जाता है। इस प्रकार गार्ग्य क्रमशः मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि, पदध्वनि, छायामय पुरुष, शरीर, अंतर्वर्ती पुरुष, प्राण तथा उभय नेत्र अंतर्गत पुरुष को ब्रह्म बतलाते गए और अजातशत्रु ने इन सबको ब्रह्म का अंग तथा ब्रह्म को इनका अंगी सिद्ध किया। अंत में हार कर बालाकी ने चुप्पी साध ली और अंत में राजा अजातशत्रु को अपना गुरु स्वीकार किया और इनके सामने समिधा लेकर वे शिष्य भाव से उपस्थित हुए। इस पर राजा अजातशत्रु ने कहा, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाए तो बात विपरीत हो जाएगी, इसलिए चलिए एकांत में हम आपको ब्रह्म का ज्ञान कराएंगे। यूँ कहकर वे बालाकी को एक सोए हुए व्यक्ति के पास ले गए। ओ ब्राह्मण, ओ पांडारवासा, ओ सोम राजा इत्यादि संबोधनों से पुकारने लगे, पर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा। तब उसे दोनों हाथों से दबाकर जगाया। अब वह जगा। उसके बाद राजा ने बालाकी से पूछा, बालाके, यह जो विज्ञान में पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहाँ था और अब यह कहाँ से आ गया? किंतु गार्ग्य यह कुछ न जान सके। अजातशत्रु ने कहा, हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियाँ हैं। ये हृदय कमल से संबंध है और वहीं से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। यह पुरुष सोते समय उन्हीं नाड़ियों में स्थित रहता है। जैसे सूर्यधान में छुरा रखा रहता है, उसी प्रकार शरीर अंतर्गत हृदय कमल में इस परम पुरुष परमात्मा की उपलब्धि होती है। वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियां अनुगत सेवक की भांति उसका अनुसरण करती है।
इसके सो जाने पर ये सारी इंद्रियां प्राण में तथा प्राण इस आत्मा में लीन एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। यही आत्म तत्व है। जब तक इंद्र को इस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था तब तक वे असुरों से हारते रहे, किंतु जब वे इस रहस्य को जान सके तब असुरों को पराजित कर संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हो गए, स्वर्ग का राज्य तथा त्रिभुवन का आधिपत्य पा गए। इसी प्रकार जो विद्वान इस आत्म तत्व को जान लेता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे स्वराज्य प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है। राधे कृष्ण।